दोस्तों, पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा क्यों होते हैं? एक बार की बात है, नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण ध्यान में लीन थे। नारद मुनि ने प्रणाम किया और उत्सुकता से पूछा, प्रभु, यह संसार कितना अद्भुत है। मनुष्य के जीवन में कई रिश्ते होते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, पति और पत्नी का। फिर भी मैंने देखा है कि यही रिश्ता सबसे ज्यादा कलह और संघर्ष का कारण बनता है। ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। यह समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसमें यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि पति पत्नी के बीच झगड़े क्यों होते हैं और उनका समाधान क्या है। कथा को ध्यानपूर्वक सुनना और इसका पूरे सृष्टि में प्रसार भी करना। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ठीक है भगवान, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा और पूरे पृथ्वी में इस ज्ञान रूपी कथा का प्रसार भी अवश्य करूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राम और सीता नामक एक जोड़ा रहता था। राम किसान थे और सीता एक साधारण गृहिणी। दोनों का जीवन सामान्य रूप से चलता था, लेकिन छोटी छोटी बातों पर उनका झगड़ा होता रहता था। एक दिन सुबह का समय था। सीता ने राम से कहा, सुनो जी, आज घर में दूध खत्म हो गया है, जरा बाजार से दूध लेते आओ। राम ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। अब मैं खेत पर जा रहा हूं, मुझे देर हो जाएगी। सीता ने भी नाराजगी से जवाब दिया, सारा काम तो मुझे ही देखना होता है, तुम्हें बस खेत की पड़ी रहती है। घर के कामकाज में तुम्हारी कोई मदद नहीं होती। राम गुस्से में बिना कुछ कहे खेत पर चले गए। सीता भी दिन भर गुस्से में रही। शाम को जब राम लौटे तो सीता ने उन्हें खाना नहीं दिया। झगड़ा और बढ़ गया। उनके झगड़े कई दिनों तक चलते रहे। एक दिन भगवान नारायण ने उनकी स्थिति देखकर देवी लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, यह जोड़ा हमें सहायता के लिए पुकार रहा है, क्यों ना हम इनकी परीक्षा लें और इनकी समस्या का समाधान करें। लक्ष्मी ने सहमति दी। अगले दिन भगवान नारायण ने एक साधु का वेश धारण किया और राम के खेत पर पहुंचे। वत्स, साधु ने कहा, तुम्हारा चेहरा परेशान दिखता है, क्या बात है? राम ने सारी बातें साधु को बता दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। अगर तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लौट आएगी। साधु ने कहा, धैर्य रखना सीखो। झगड़े की जड़ अक्सर हमारी अधीरता और आवेश में छिपी होती है। जब तुम्हारी पत्नी गुस्सा करे तो तुम शांत रहो, उसे सुनो, समझो और अपनी बात धीमी आवाज में कहो। राम ने साधु की बात मान ली और घर लौटकर धैर्य रखने का प्रयास किया। जब सीता ने फिर किसी बात पर नाराजगी दिखाई तो राम ने शांत होकर उनकी बात सुनी। धीरे धीरे सीता का गुस्सा कम होने लगा। अगले दिन वही साधु सीता के पास पहुंचे और बोले, माँ, तुम्हारा मन उदास क्यों है? सीता ने अपनी सारी परेशानियां साधु को बताईं। साधु ने कहा, समझदारी ही सबसे बड़ा गुण है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पति ने कोई गलती की है तो उनसे प्यार और सम्मान से बात करो। झगड़े से समस्या नहीं सुलझती, बल्कि बढ़ती है। सीता ने साधु की बात को स्वीकार किया और अगले दिन से अपनी बात राम से प्रेम पूर्वक कहने लगी। कुछ दिनों बाद साधु ने दोनों को बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हें एक तीसरा और अंतिम पाठ देता हूं, अहंकार का त्याग। पति पत्नी के झगड़ों की जड़ अक्सर उनका मैं होता है। जब तुम दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाओगे और हम बन जाओगे, तब झगड़े समाप्त हो जाएंगे। राम और सीता ने साधु के इस पाठ को भी आत्मसात किया। उन्होंने अपने अहंकार को छोड़कर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और प्रेम को स्थान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, देखो नारद, यह कथा हमें सिखाती है कि रिश्तों में समस्याएं और झगड़े स्वाभाविक हैं, लेकिन जब पति पत्नी एक दूसरे के साथी बनकर हर चुनौती का सामना करते हैं तो उनका रिश्ता मजबूत होता है। धैर्य, समझदारी और संवाद से हर समस्या का समाधान संभव है। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, यह कथा अद्भुत है। मैं इसे पूरी मानवता तक पहुंचाऊंगा ताकि वे समझ सकें कि जीवन में सच्चा सुख केवल सहयोग और प्रेम में है। इस प्रकार राम और सीता की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो हर युग में लोगों को रिश्तों के महत्व और चुनौतियों से पार पाने की शक्ति सिखाती रहेगी।